टाइटल तो आप पढ़ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कराची की बसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर से निकलते हैं और उसके बाद हम जाकर रोड पे खड़े होते हैं। रोड पे खड़े होने के बाद सबसे पहले हमारे रोड पे खड़े होने से हमारे रिक्शे वालों को बड़ा मसला होता है। हम जाके जैसे ही खड़े होंगे रिक्शे वाले आ जाएंगे, जी बाजी कहाँ जाना है? भाई नहीं जाना, किराया कम दे देना। भाई क्यों कम दे देना? हमने जब जाना ही नहीं है तो क्यों कम दे देना? चलें, उसके बाद हमें इंतज़ार होता है बस का। अच्छा भाई, बस पकड़ना भी एक टैलेंट हैगा। कई लोगों को पता होता है कि भाई बस 8:04 पर यहाँ से गुजरेगी। ये एक टैलेंट हैगा कि भाई उन्हें बस का भी वक्त ठीक से पता है। उसके बाद बस मिलना। बस मिलने के बाद जो है एक और नया मसला, जगह का। भाई कंडक्टर जो होता है वो इस बात पर यकीन करता है कि जगह मैटर नहीं करती, दिल में जगह होनी चाहिए। जगह हो ना हो वो कहता है आ जाएं बाजी, आ जाएं आ जाएं, आप भी आ जाएं आप भी आ जाएं। गाड़ी में बेशक जगह हो ना हो मगर वो कहता है कि बस भाई आप आ जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टर की। भाई कंडक्टर जो है वो संभालने के मामले में बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। आज तक हमने उस कंडक्टर के हाथ से गड्डी गिरते हुए नहीं देखी पैसों की। भाई वो उसने मजबूती से पकड़ी हुई, इतनी मजबूती से अगर हम अपने मुल्क को पकड़ते तो आज ये कहाँ से कहाँ होता। मगर कंडक्टर की जो गड्डी होती है ना पैसों की, वो आज तक उससे कोई ना छुड़ा सका। बस कल्टी हो जाए तब भी वो उसके हाथ में है, बस खाई में गिर जाए तब भी गड्डी उसके हाथ में है। पैसों की गड्डी कंडक्टर के हाथ से नहीं गिरती। उसके बाद कंडक्टर के कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जो यानी कि बस में सफ़र करने वाले ही समझ सकते हैं। यानी कि बस कंडक्टर आएगा, आपसे बस आते साथ करेगा हाँ। हाँ का मतलब है किराया दे दो। अच्छा, जब कह दे के हाँ, इसका मतलब है कि किराया कम है। और उसके बाद एक और मसला, जब वो कह दे के हाँ, इसका मतलब है कि वहाँ बस जाएगी ही नहीं। उसके बाद बारी आती है बस में सवार होने वालों की। बस में सवार होने सवारियाँ, यानी कि बस की सवारियाँ। बस की सवारियों में भाई सबसे पहले तो एक ना एक कोई बच्चा होगा जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होगा। पूरा बस का सफ़र तो वैसे ही अच्छा नहीं होता, मगर एक बच्चा रो रो कर उस सफ़र को मज़ीद जो है 4 चांद लगा देगा। उसके बाद बस में एक चाचा बैठे हुए होंगे जो आपने ज़माने के किस्से सुना रहे होंगे कि भाई 1970 में बस में ऐसे होता था और 1780 में हम जो हैं, क्या नाम है इसका, जनरल ज़ियाउल हक के साथ सफ़र करते थे। यानी कि एक छोड़ने की अलग ही जो है अपनी उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, अलग ही कैटेगरी। अच्छा तो भाई फिर एक और सवारी होती है यानी कि वो आशिक टाइप की, जो यानी कि सारे सफ़र बस में हैंड फ्री लगा कर मुंह में मावा रख कर बस बैठा हुआ होगा और बाहर जाती गाड़ियाँ और रास्ता सफ़र पूरा ऐसे गुजारा होगा जैसे कि भाई बिल्कुल अफसरदा। यानी कि भाई की ज़िंदगी में से कोई ऐसी चीज़ चली गई जैसे कि बस पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, बस वो इतना अफसरदा हो गया ऐसे बैठा हुआ। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई ड्राइवर भी हमारे आशिक होते हैं, मगर आशिक भी वो अलग ही लेवल के होते हैं। और अगर वो आशिक हों या ना हों फिर भी भाई उनका अलग लेवल होता है। वो डीजे वाले भी होते हैं, यानी कि डीजे वाले बाबू भी होते हैं वो लोग। मकसद ये कि भाई उनके गाने हम प्ले कर ही नहीं सकते। बसेस में भाई पुराने ज़माने, पुराने नहीं यानी कि 90s के गाने लगे होंगे भाई। और सबसे बस का जो मैं कहता हूँ कि भाई नेशनल सॉन्ग कैसे हैं, बस का नेशनल सॉन्ग भाई कमीज़ तेरी काली। कमीज़ तेरी काली, जिस बस में बैठो कमीज़ तेरी काली। भाई और भी तो हो सकती हैं, नहीं काली। फिर उसके बाद 90s के गाने, वो क्या कहते हैं, बसेस वाले कहते थे कि मेमोरी कार्ड वगैरह बनवाने जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई, सदाबहार गाने। भाई ये कौन से गाने होते हैं सदाबहार गाने?
मगर चलो उनके लिए सदाबहार सही। अच्छा जी, फिर जो है बात करते हैं हम, क्या नाम है इसका, शायर व शायरी के बारे में जो बसेस के पीछे लिखी होती। सबसे पहले तो भाई मैंने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की पढ़ी मैंने, वो लिखा था कि भाई रंग साफ किराया माफ। मेरा इन बातों से क्या लेना देना, मगर रंग साफ किराया माफ, स्कीम भी अच्छी है, कोई बात नहीं। उसके बाद लिखा था कि भाई हम चलें दुश्मन जले। भाई तुम किस रोड पे चल रहे हो कि तुम क्या मट्टी की जगह मर्चियां उड़ाते हुए चल रहे हो कि रंग के हम चलें दुश्मन जले। उसके बाद आती है एक नई किस्म की शायरी, थोड़ी बड़ी है मगर एक नई किस्म की शायरी जो कि मुझे अभी सही से याद नहीं है, मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूँ सुनाने की ना। तो कहते हैं कि भाई मैंने एक शेर पढ़ा कि उस पर लिखा था कि हर लड़की के चेहरे पर निकाब है। पहले आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसमें लड़की की तारीफें, लिखा था कि भाई हर लड़की के चेहरे पर निकाब है और वो निकाब हर आशिक के लिए अजाब है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि लड़की की तारीफ है। आपको फिर से सुनाता हूँ कि भाई हर लड़की के चेहरे पर निकाब है और वो निकाब हर आशिक के लिए एक अजाब है। ठीक है, उसके बाद था कि भाई हर निकाब वाली लड़की पर मत मरना मोहसिन, खूबसूरत पैकिंग में माल हमेशा खराब है। देखें आप कितने बड़े शायर, अल्लामा इकबाल को पीछे ही कर दें भाई, ये इतने बड़े शायर। अब आपको मैं और क्या बताऊं बस के बारे में। अच्छा, जब हम कई बार ऐसा होता है कि बसेस में भाई एक साहब आ जाएंगे, साहब बस में चढ़ जाएंगे कि भाई ये दवाई है, यानी रिसेलर्स आ जाएंगे कि भाई ये दवाई लगाने से आपके सर पर 10 दिन में बाल हो जाए, अगर यकीन नहीं तो पैसे वापस। अच्छा भाई उसके खुद के सर पर बाल नहीं होंगे, मगर वो कहेगा कि आप ये दवाई लगाएं आपके सर पे 10 दिनों में बाल आ जाएंगे। भाई आप खुद क्यों नहीं लगाते? नहीं, दूसरों को बताएंगे कि भाई आप ये दवाई लगाएं आपके सर पर बाल आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं भाई फक्की वाले। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को सिर्फ फक्की की ज़रूरत है। भाई आ जाएंगे फक्की, खा कर देखें, आजमा कर देखें। भाई मैदे का दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, दिल का दर्द, मैदे का दर्द, सर का दर्द, हर किस्म के दर्द के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ फक्की चल रही है। किस तरह भाई, मुझे समझ नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ फक्की। भाई फक्की खाएं पेट का दर्द में आराम, फक्की खाएं दिल में अगर तकलीफ है वो भी आराम, फक्की खाएं जोड़ों में दर्द है वो भी आराम। किस तरह भाई, फक्की बना रहे हो आप या आबे हयात पिला रहे हो? मगर चलें हम इसे ही बर्दाश्त कर लेंगे। मगर इससे एक मुझे वाकया याद आया कि भाई एक हमारे मौलवी साहब थे, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया था कि भाई क्या नाम है, एक डॉक्टर साहब होता है, उसके पास जो भी मरीज जाता है ना वो उसको कीड़े मारने की दवाई देता। अच्छा जी भाई, एक दफा क्या हुआ कि भाई उसके पास चले गया एक लड़का, वो दरख्त पे चढ़ा, दरख्त से गिर गया। तो भाई उसके पास डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने क्या कहा, भाई ये दवाई ले। अच्छा, वो दवाई कीड़े मार। सबने बोला कि भाई इसका बाजू टूट गया, आपने इसको कीड़े मार दवाई दी। तो बोला भाई इसको कीड़ा था ना तभी ये ऊपर चढ़ा। बात तो उनकी भी ठीक है, भाई कीड़ा था इनको तो ये दरख्त पे चढ़ा और बाजू टूट गया। बात अपनी जगह से। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।